तो आज हम बात करने वाले हैं हीगल और मार्क्स का, जो हमारा एक डायलेक्टिकल मेथड है उसके बारे में बात करेंगे। काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें, राइट? और मैंने पहले भी बताया आपको कि डायलेक्टिकल मेथड जो मेथड है ये तो कॉमन रहेगा दोनों के लिए, पर इसमें जो आधार है, जो बेस बनेगा वो चेंज हो जाएगा। हीगल के लिए जो बेस होगा वो एक आइडिया होगा, और कार्ल मार्क्स के लिए जो बेस होगा वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन होगी, राइट? अब देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपका जो डायलेक्टिकल मेथड है उसे समझ ले। तो देखिए, कोई स्टेटस को होता है, यानी कि यथास्थिति हर समय में एक विचार होता है, ठीक है? जैसे आजकल कोई भी विचार आप उठा लो, जैसे बच्चे मोबाइल से बहुत अटैच हो गए हैं, इसलिए आप देखते होंगे कि बच्चे जो हैं मोबाइल को छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये एक विचार भी चल रहा है। ऐसे ही हर समय पर एक विचार चलता है, समाज अपने आप एक विचार को उत्पन्न करता है, राइट? फिर आगे चल के उसी विचार के विपरीत एक विचार आता है, उसे एंटीथेसिस के, राइट? जैसे यहाँ पर हम रख देते हैं कैपिटलिज्म को, और कैपिटलिज्म जो है थीसिस है ये और वैसे ही इसके अपोजिट आया आपका, क्या कहेंगे हम इसको, एक तरह से कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म कह देंगे, ठीक है? सोशलिज्म। फिर एक दोनों आपस में टकराते हैं और एक हमें सिंथेसिस देते हैं, जैसे हमारे आज के समय में क्या मिक्स इकोनॉमी, राइट? तो ये एक एग्जांपल मैंने बताया जो हमें दिखाई देता है, राइट? तो ये है मेथड, थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, राइट? इसीलिए देखो, इसका इस्तेमाल हमारे लोकतंत्र में किया जाता है। इसका इस्तेमाल लोकतंत्र में कैसे हो रहा है, देखो आपका आर्टिकल 19 1 ए क्या है, ये आपका स्पीचिंग। इसको आप पढ़ेंगे 19 1 बी के आपका असेंबल होना, ये सुनो, आपको बोलने का अधिकार दिया जा रहा है और आपको साथ इकट्ठा होने का अधिकार दिया जा रहा है। तो यानी कि अगर 100 लोग कोई वार्तालाप करेंगे, उसमें से अलग अलग विचार उत्पन्न होंगे ना, तो आपस में उनका थीसिस एंटीथेसिस होगा और इवेंचुअली हमें एक नई सोच मिलेगी, राइट? क्या मैं कह सकता हूँ, आपकी जो विधानसभा होती है, आपकी जो पार्लियामेंट होती है, वहां पर 19 1 ए 19 1 बी दोनों दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं डायलेक्टिकल मेथड को उत्पन्न करता है, हाँ या ना? और अगर आप कोई भी कानून देखो, आजकल जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून इसी आधार पे तो बनाए जाते हैं, राइट? जैसे अब एआई जो है आपका, एआई का जमाना है, तो चीजें खराब भी हो रही है, एआई मिसयूज कर रहा है, तो उससे रिलेटेड कानून बनाए जाएंगे। तो एआई पहले कोई विचार तो था नहीं, फिर एआई एक विचार आया, फिर इसमें कुछ गड़बड़ हुई, इसके एंटी विचार आया, फिर इसका सिंथेसिस किस रूप में आ गया, लॉ का। बहुत एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे कि यू हैव द 61st अमेंडमेंट। क्या था 61st अमेंडमेंट, बताओ? 1988 में जो हुआ था, क्या था ये? वोटिंग एज। एब्सोल्युटली। एक समय क्या था, 21 साल वालों को एडल्ट मानता है ना, विचार ये था 21, क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत कम, तो 21 साल वालों को एडल्ट माना गया। फिर धीरे धीरे जब लिटरेसी रेट बढ़ने लगा, तो लोगों को समझ में आया अब मेच्योरिटी जो है 18 साल में आ जा रही है। तो देखो, एक समय 21 साल का विचार, फिर शिक्षा ने जन्म लिया, लोगों ने कहा आप एज कम करो, एज कम करो, फिर लोगों ने समझा इस बात को, इवेंचुअली क्या बाहर आया। तो यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, जितने भी संशोधन भी आपको दिखाई देते हैं, जितने भी हमारे संविधान में संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, वो इसी प्रोसेस से होते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो आप इस चीज को, जो भी मैंने आपसे कहा, अमेंडमेंट को चेक करो लेटेस्ट, तो उसमें आपको थीसिस, एंटीथेसिस और इवेंचुअली अमेंडमेंट जो निकल के आता है वो एक सिंथेसिस का रूप होता है, राइट? ये बात भी हमें समझ में आ गई भैया। अब हम शुरू करते हैं हीगल से। हमने मेथड को समझ लिया है, अब हम शुरुआत करेंगे हीगल से। हीगल क्या है, देखो, हीगल को समझने से पहले आपको ये एब्सोल्यूट स्पिरिट को समझना पड़ेगा, जिसे वो जीस्ट कहता था, यही कहता होगा क्योंकि लैटिन भाषा होती है। एब्सोल्यूट स्पिरिट को समझना पड़ेगा। अब देखो, हम इंडियंस जो होते हैं, हम लोग इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। एब्सोल्यूट मतलब जहां पर 100% होता है, स्पिरिट मतलब यानी कि आपको रिलीजियस बात। तो एक बार एब्सोल्यूट स्पिरिट को समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल की है हीगल साहब ने, जिसका नाम है एब्सोल्यूट। और जैसे हम इंडियन हैं, तो हमारी इंग्लिश ठीक है, अच्छी होती है। अब हम इसको संधि विच्छेद कर देंगे, इसको संधि विच्छेद कर देते हैं। एब्सोल्यूट मतलब 100%, या इसको आप क्या कह सकते हैं, कंप्लीट। और स्पिरिट मतलब हमारे लिए होता है, ये एक रिलीजियस बातें होती है, ठीक है? जहां पर हम मोरल की बातें करते हैं, है ना? आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, आत्मा परमात्मा का मिलन होना चाहिए, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हमें ये दिखाई देती। तो यहाँ से जब मैं इसको देखता हूँ, तो मैं अगर इंग्लिश को जानता हूँ और मैं हिंदी को जानता हूँ, तो मैं इसका अर्थ अपने हिसाब से निकालूंगा, जो शब्दों के हिसाब से गलत नहीं होगा। क्या कहा मैंने? शब्दों के हिसाब से एक शब्द के काफी अर्थ निकल के आते हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा है, एक शब्द के काफी अर्थ निकल के आते हैं। जैसे माइन्यूट, इसको मिनट भी कह देते हैं, माइन्यूट भी कह देते हैं। स्पेलिंग सेम है या नहीं है, बताओ? माइन्यूट मतलब बिल्कुल टाइनी। तो मेरी ये बात आप पकड़ पाए कि एक शब्द के काफी अर्थ निकल के आते हैं, हाँ या ना? और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कल्चर डिफरेंस, है ना? कल्चर डिफरेंस होता है, ठीक है? राइट? एक समय लोग, आपको पता है, सौदागर होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो इतना साधन तो होते नहीं थे, तो महीनों सालों एक ही जगह पे रहे। कोई अरब का आदमी आया, वो दक्षिण भारत में बस गया, तो अपने साथ कोई शब्द लाया, पर भारत में उस शब्द का मतलब कुछ और निकल आया। तो इसीलिए आज देखेंगे कि हमारा एक शब्द के अलग अलग अर्थ। प्रॉब्लम क्या होती है, हम इंडियंस के साथ हमारा एक पर्टिकुलर कल्चर है, तो हम एब्सोल्यूट स्पिरिट को अपने हिसाब से समझ लेंगे, क्योंकि हमारे वहाँ एब्सोल्यूट का भी अर्थ होता है और स्पिरिट का भी अर्थ। तो इसलिए हमें क्या समझना है, अब हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, तो हमें फिलोसफर के एंगल से, गेटिंग माय पॉइंट, हमें अपने एंगल से नहीं देखना है, ठीक है? यहाँ पर मैंने 6 लिखा, और यहाँ पर आप और मैं, सब हमारे लिए 6 है, पर हीगल के लिए क्या है? तो हमारा फिलोसफी में पढ़ने का अपना एंगल कभी नहीं हो। हम देखेंगे कि हीगल साहब
क्या कहना चाह रहे हैं हीगल के एंगल से हम इसको समझेंगे, राइट। तो हमने जो टर्म देखा वो था एब्सोल्यूट, क्या था बताइए, टर्म क्या था, एब्सोल्यूट, क्या था, एब्सोल्यूट स्पिरिट। Spirit. अब देखो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट का मतलब है वो बिल्कुल वही है जो हम समझते हैं, यानी कि यहाँ पर बात, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर उनका भी ये मतलब था कंपेयर। यहाँ पर स्पिरिट का मतलब जो हम समझते हैं वो नहीं है, वो नहीं है, तो क्या है यहाँ पर इनका स्पिरिट का मतलब था, ठीक है, राशनल या कॉन्शियस, कॉन्शियस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है सर, ये काम करता था इंडिविजुअल लेवल पे, काम नहीं करेगा ये, डोंट वरी, भी सब समझ में आ जाएगा। इंडिविजुअल लेवल पे ये काम नहीं, एक इंडिविजुअल राशनैलिटी होती है या एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस होती है, राइट। यानी कि एक सिंपल वे में बोलूं, एक तो हम खुद सीखते हैं, राइट। यहाँ पर इनका ये मतलब नहीं था, यहाँ पर इनका मतलब था कंप्लीट को जोड़ दो, कंप्लीट राशनैलिटी या कंप्लीट कॉन्शियसनेस। इसका क्या मतलब है, देखो मुझे एक बात बताओ, आज मुझे ये बता दो, आप एक समय याद रखो, अब आप लोग इतने बड़े तो हैं, कम से कम 17-18 साल के तो आप हैं इस बैच में, आप 10 साल पीछे चले जाओ, मुझे बताया आप लोग का कॉन्शियस उसमें 10 साल पीछे जब आप जाओगे, यानी कि मैं 2016 की, आप देखोगे उसमें से बहुत से लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता, कीपैड वाले चला लेते थे, पर बहुत से लोग वाले मोबाइल से डरते थे जो इसमें। आज आप देखो, आज 2026 में आप देखो, मुझे नहीं लगता आपके घर की जो बूढ़ी औरतें हो, नाना नानी दादा दादी होते हैं, आज वो भी एक स्मार्टफोन चलाना अच्छी तरह जानते हैं, व्हाट्सएप में बात करना जानते हैं वगैरह। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये समझदारी, कॉन्शियसनेस, आज हर कोई व्हाट्सएप चला रहा है। क्या सरकार ने, क्या कभी सरकार ने इंडिविजुअल लेवल में व्हाट्सएप चलाने की ट्रेनिंग दी है, मुझे तो नहीं लगता दी है। फिर भी आज ऐसा क्यों हो गया कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी अपने आप व्हाट्सएप चलाना सीख, है सभी से मेरा है, अब 100% तो नहीं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर वो नेग्लिजिबल हो, तो इसीलिए हम कहते हैं आज आप किसी को भी देख लो व्हाट्सएप चलाना, एक एग्जाम्पल और ले लो, वही बात होगी आज से 10 साल पुरानी बात में सिर्फ मोबाइल जो होता था वो बात करने के लिए होता था, और आज मैं गारंटी दे रहा हूँ मोबाइल टॉक से ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे चैट करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, आई गेटिंग माय पॉइंट, वगैरह वगैरह। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये जो आइडियाज का, ये जो चेतना का, चेतना ही तो हुई है, कॉन्शियसनेस हुआ है, ये जो चेंज हुआ है ये समय के साथ हुआ है, मानते हैं ये बात। और समय को क्या मैं इतिहास, हिस्ट्री कह सकता हूँ, ये समय के साथ चेंज हो रहा नहीं हो रहा, बताइए। आदमी का अपने आप मस्तिष्क बढ़ता है,